हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोली बोली। अच्छा गुरुजी, आपकी दया से जो सार धुन है वो निरंतर मेरे में चल रही है। लेकिन 1 साल तक मैंने पूरी परीक्षा की इसकी, देखा मैंने कि कहीं मेरा शारीरिक भ्रम तो नहीं कुछ हो रहा है मेरे को ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन 1 साल के बाद मुझे लगा कि जो आपकी डुप्लीकेट नमूना धुन थी उसके साथ बिल्कुल मिलती सी करती कंटिन्यू चली हुई है 100% ये। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है कि मैं आपको डेली सुनता रहता हूँ, हर रोज सुनता हूँ आपको, 1 घंटा जो आपकी आती है वीडियो। उसमें कई लोग ये बोलते हैं कि हमें जो है वो शंख की, नगाड़ों की, सितार की या ओम की धुन के बाद ही जो है सार धुन चली है हमें। तो गुरुजी क्या उन लोगों के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं कि उनको इस तरह से चली, या कईयों को डायरेक्ट ही शुरू हो जाती है ये सार धुन? तो ये इसके बीच में क्या ये अंतर है? बात ऐसी है कि आपने कहा ना, ढोल, नगाड़ा, बीना, बांसुरी वगैरह वगैरह, ये ऐसे 10 प्रकार की धुनें, प्राकृतिक धुनें हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमें ऐसा धुन जैसा लग रहा है या कुछ भी हमारे अंदर ऐसा कुछ तो भी आवाज आ रहा है, बराबर, तो हम क्या करते हैं, प्रकृति में मैच करते हैं उसको। अगर वो मैच हो गया तो ठीक बात है, तो उसको बोलते हैं अरे ये तो बांसुरी जैसी आवाज आ रही है, शंख जैसी आ रही है, ढोल जैसी आ रही है, घुंघरू जैसी आ रही है, और इससे थोड़ी अलग आ गई, फिर हम गड़बड़ा जाते हैं, इसको क्या नाम दो? तो ऐसा है, हम परमात्मा को नाम देने की कोशिश करते हैं। जो धुनें समझ में आती है प्रकृति में वो है, जैसे आपने कहा ना, नगाड़ा है, बांसुरी, तो बांसुरी हमें मालूम है ना, शंख हमें मालूम है ना, बिना की आवाज हमें मालूम है ना, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं है और ये मालूम है हमें। लेकिन ये जो परमात्मा वाली जो है ना, ये धुन निरंतर अखंड होती है। अभी गुरुजी वीणा का जो बीना है उसका हमने तार छेड़ दिए तो वो कुछ सेकंड के लिए वो आवाज रहेगा, बाद में जाएगा। शंख का भी हमने शंख फूंक लिए, बाद में उसका आवाज बंद हो जाएगा, वापस फूंकना पड़ेगा। माने ये अखंड निरंतर नहीं है, बराबर। यानी जितने भी प्राकृतिक धुनें हैं वो अखंड निरंतर नहीं हो सकती। देखो ना, मैंने कहा ना कि आप बांसुरी ले लो, आपको तो फूंकना पड़ेगा ना, कि आप लगातार बजाते रहेंगे, कितने देर बजाएंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 20 दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टॉप तो करना पड़ेगा कि नहीं? गुरुजी, तो मेरा प्रश्न मतलब ऐसा है कि प्राकृतिक जो धुनें होती है वो कभी न कभी स्टॉप होती ही है, वापस शुरू होती है, यानी उसमें कोई तो खंड आता है, इसलिए उसको हम प्राकृतिक धुनें कहते हैं। हाँ, बोलो। गुरुजी, जिन लोगों को डायरेक्ट सीधे ही सार धुन प्रकट हो जाती है, बाकी शंख नगाड़े कुछ नहीं प्रकट होते हैं, लेकिन सीधे ही सार धुन प्रकट हो रही है, तो उनको हम क्या मान के चलेंगे? पूर्व जन्म के कर्म से या परमात्मा की इन पे सीधी कृपा हो गई? हाँ, अभी बात बराबर आपने छेड़ी। तो उसमें जो गुरुआ लोग है ना, उनका कोई पार्टिसिपेट नहीं है या उनकी कोई कलाकारी उसमें नहीं है, कोई जादूगरी नहीं है, ये सीधा परमात्मा की। ऐसा है ना कि जैसे कोई बीमार हो गया, हम एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसने भी कोई गोलियां दी होती है 2-4 दिन की, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर छोड़ देते हैं, दूसरा ढूंढते, ताकि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा डॉक्टर चाहिए कि बस उसके पास गए, उसने हाथ लगाया, 1 हाथ गोली दे दी, हमारा जो बीमार है वो पूरा हम चंगा होना चाहिए। तो होता क्या है, ऐसे दिन ब दिन हो जाते हैं, 7-8 डॉक्टर हो जाते हैं, फिर 7-8 डॉक्टर की गोलियां हम थोड़ी थोड़ी तो खाते ही है, बाद में दूसरा डॉक्टर पकड़ लिए तो पहले वाले की गोली छोड़ देते। लेकिन ऐसा होता होता क्या हो जाता है, 8वें दिन जो पहले गोलियां खाई थी ना, उसका असर हो जाता है और वो चंगा हो जाता है। लेकिन 8वें डॉक्टर के पास जब जाता है ना तो तुरंत उसका असर गिरने लगता है। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे हाँ, मैंने वो 8वें डॉक्टर को दिखाया ना, तो उसने बराबर गोली दे दी और तुरंत 1 मिनट में मैं चंगा हो गया। लेकिन चंगा होना
इसके लिए आपके 8 दिन गए, बराबर। लेकिन ऐसा हो गया कि वो योगा योग हो गया। हम क्या कहते हैं, योगा योग हो गया कि उसके पास गए और चंगे हो गए, और फिर हम उनका नाम लेते। ऐसा ही है कि हमारा भाग्य हो जाता है, लेकिन जिस दिन हमारा भाग्य हो जाता है, फिर जिस दिन हो या उस वक्त जिसको हमने गुरु माना होता है, या कोई किसी को हमने हमारे सदगुरु जो भी हम उनको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, या गुरु मानते हैं, या महात्मा मानते हैं, या जो भी हमारी श्रद्धा हो उसको थोड़ा ऊंचा पद देते हैं, तो वही हमारा फिर करता धरता हो गया, या उनकी वजह से हमें सार शब्द प्राप्त हुआ, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन वो बात वो नहीं है, बराबर। अब आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा, तो किसी को एक प्रवचन में भी हो जाता है, किसी को 10 प्रवचन, किसी को 100% तो हो सकता है, किसी को 1000 प्रवचन में वो प्राप्त हो जाता है। फिर ऐसा क्यों होगा? तो जिसने एक सुन ला तो उसका भाग्य ही उतना, ऐसा समझो कि फ्लो होने वाला ही था और उसको प्रवचन मिल गया और कृपा हो गई। तो ये सब भाग्य का खेला है। आपका जो सवाल था ना कि ये जो प्राकृतिक धुनें होती है तो वो अखंडित नहीं होती, खंडित होती है, इसलिए हम उसको प्राकृतिक कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये जो परमात्मा वाली धुनें होती ना, ये अखंड निरंतर होती है, उसमें कोई खंड नहीं होता है, या ऐसा समझो उसमें कोई आकार नहीं होता, या वो समझ नहीं सकते, या जो प्रकृति में वस्तु ये है ना अलग अलग प्रकार की संगीत वाली वस्तु, संगीत वाली जैसे तबला बोलो, ढोल बोलो, नगाड़े बोलो, बांसुरी बोलो, ये वस्तु ये है, हमें पूरी मालूम है, इनकी आवाज में हम पहचान सकते हैं। तो ऐसे ही आवाज अगर हमारे आते हैं, हम सुनते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रकृति वाली आवाज है, वो कोई सार शब्द वाली आवाज नहीं है। सार शब्द वाली आवाज जो होती है वो इसके परे होती है, यानी ये जो 10 धुनें होती है ना, उसको हम अनादनाद भी कहते हैं, तो वो प्रकृति का अनादनाद होते, और अखंड निरंतर नहीं होते, वो खंडित होते हैं। इसीलिए सार शब्द वाली जो धुन होती है वो निरंतर अखंड होती है। तो ऐसी बात है, जहां भी हमें शंका आ जाती है, संशय आ जाता है, तब तक आप किसी भी नतीजे पर मत पहुंचो, बराबर। आपको संशय हो रहा है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सार शब्द वाली धुन है, कोई बात नहीं है, आप प्रवचन सुनते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको जो धुन है सार शब्द वाली वो भी प्राप्त हो जाएगी, या पहले से ही प्राप्त थी लेकिन आप समझ नहीं सकते थे, या आप उस पर संशय लेते थे, तो एक दिन आपका संशय दूर हो जाएगा, और जो भी सार शब्द वाली धुन है उसके ऊपर आपका पक्का विश्वास हो जाएगा। हो सकता है बाद में आपको हंसी आ जाएगी, अरे ये धुन तो पहले आ थी, मैं तो ऐसे ही संशय में गया। तो संशय आपको क्यों हो गया? सार शब्द वाली धुन भी थी लेकिन आपके मन में संशय था, तो ऐसा समझो कि आप तब तक कामयाब नहीं थे, या तब तक आप शुद्ध पवित्र नहीं थे, इसलिए आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाते हो आपका संशय भी हल्का हो जाता है या मिट जाता है, और आप समझने लगते कि ये सार शब्द वाली धुन है, या ऐसा समझो कि वो परमात्मा की एक व्यवस्था है। परमात्मा जब भी प्राप्त होता है ना, तो साथ साथ उसका ज्ञान भी वो हमें देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो सार शब्द प्राप्त हुआ और हम संशय ले रहे, तो उसका मतलब वो कोई सार शब्द नहीं है। तो जब सार शब्द आता है तो उसके साथ साथ वो ज्ञान भी आ जाता है, और सब कुछ परमात्मा उसके प्रणाली अनुसार वो बराबर हमें समझता है। बोलो गुरुजी, एक बात और है कि मेरा जो उद्देश्य यही है कि जो कबीर साहब का सच्चा ज्ञान है, जैसे आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है, लोग उसकी पुष्टि भी आपके साथ करते हैं शर्या। लेकिन गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जो है कबीर के नाम पे कई पंथ जो है हिंदुस्तान में चले हुए हैं, और कई गुरुजी बोलते हैं कि भी जो सार वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। कोई गुरुजी वो 3 चरणों में दीक्षा देने का दावा करता है,
और कई बार जो होता है कई गुरु पंथ ऐसे भी थे कि उन्होंने अपने आश्रमों की 4-4 हाजिरी लोगों से लगवाई। उसके जब कोरोना आ गया तो अपने नामदान केंद्र खोल के वहां एकदम से दोनों नाम दे दिए, तीसरे नाम के लिए लटका देते हैं। गुरुजी तो ऐसा क्या है वो 4 नाम और 7 शब्द क्या वो इस तरह से चरणों में चलने वाली बात है कि या फिर ये इनका अपना बनाया कोई मनगढ़ंत सिस्टम है? ऐसी बात है, देखो कि मैं जो भी प्रवचन करता हूँ तो मैं कबीर बीजक का आधार लेता हूँ। कबीर बीजक ये कब था, जब खुद पर कबीर साहब थे ना, उसी जमाने में वो हो गया था, लिखा गया था धर्मदास के द्वारा, बराबर। और वही मेरे पास है और मैं वही जो कबीर बीजक है मैं लोगों को फुकट में देता हूँ ताकि मेरे प्रवचन को एक सहारा बन सके और वो कोई आधार बन सके या आपका विश्वास बन सके, इसलिए मैं वो दे देता हूँ। फिर जितने भी मेरे हजारों प्रवचन है तो वो उसमें के ही है। तो वो 500 बरस वाली जो भाषा है ना वो थोड़ा कठिन है, समझती नहीं है, लेकिन जिसको भी नहीं समझती कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेरे तो प्रवचन है उस पर विश्वास रखो। मेरे प्रवचन का एक ना एक अक्षर उसका ही उसमें ही दिया हुआ है और वो जो कबीर बीजी को किसके पास नहीं। रही बात अभी आपने कही कि बहुत सारे पंथ है, कबीर पंथ है, उसमें अलग अलग विचारधाराएं है, वो अलग अलग मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं और बताते हैं कि मेरे पास आ जाओ मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो 4 शब्द ये कोई वस्तु नहीं है, तो यह वो वस्तु जैसे हम लेते हैं देते हैं, बराबर। वस्तु माने कोई तो भी एक चीज होती है, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम जान भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जो भी वस्तु होती है वो प्रकृति के ही काम आती है, बराबर। परमात्मा तो कोई वस्तु नहीं है ना, और जो वस्तु होती है वो प्रकृति में ही पाई जाती है। तो परमात्मा और प्रकृति इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 4 शब्द है ये अलग ही बात है। तो जो परमात्मा है वो खुद में खुद का मालिक है, स्वयंभू है, बराबर, आजन्मा है, अनंत काल से वो चल रहा है। परमात्मा निरंतर अखंडित चल रहा है, उसके लिए काल सीमा नहीं है। काल सीमा माने कई करोड़ बरस रहेगा क्या, कोई करोड़ बरस रहेगा क्या। तो ये जो सीमा है ना, ये काल जो है ना उसको हम समय बोलते हैं। तो परमात्मा समय के दायरे में नहीं आता, माने वो जैसा है पहले वैसा है, आज भी वैसा है और आगे भी वैसा के वैसा रहेगा, बराबर। उसमें कोई बदलाव नहीं है, नहीं होता, वो कोई वस्तु नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम मनुष्य है या हम आत्माएं है, हम कभी भी परमात्मा को जान नहीं सकते। यानी हमारी ओर से, हमारे मंत्र तंत्र से, हमारे ध्यान से, हमारे चालाकी से, हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों से या हमारे शरीर से, के अंदर हो बाहर हो कुछ भी, या लाख बरस तपस्या भी किए तो भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जी। परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, बराबर। हम आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा ही सर्वव्यापी है, कण कण में बसा है। हम कहते हैं कि आत्मा कण कण में बसा है, ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना। तो आत्मा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका आत्मा निकल गया, बराबर, यहाँ सिधर गया, उधर वहां सिधर गया, वो जाने। तो मतलब हम आत्मा ही है और हम आत्मा भी कभी समझते हैं जब ये देह मिलता है तभी हम समझते हैं कि मैं मुझ में, मेरे में आत्मा है, बराबर। वैसे तो प्राणी है, हर जिसमें भी चैतन्यता है उसमें हम कहते हैं कि आत्मा है। लेकिन मनुष्य वाली जो आत्मा होती है उसमें ही विवेक होता है। विवेक माने बुद्धि, बराबर। तो प्राणियों में भी बुद्धि होती है ना, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। विवेक माने कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मैं पहले इसके पहले कहाँ था, अभी मैं मरूंगा क्या, फिर मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। ये इसको विवेक ही सवाल बोल कहते हैं हम। तो कोई प्राणी ऐसा विचार नहीं करता। और जो प्राणी होता है ना वो खुद को शरीर ही मानता है, इसलिए अपना शरीर का बचाव
करता है। लेकिन मनुष्य ये ऐसा है कि मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता, अपने को आत्मा मानते हैं, बराबर कि नहीं। जैसे भगत सिंह हो गए, जैसे फांसी चढ़ गए ना, तो वो बोलेंगे आप क्या मुझे मारोगे, ज्यादा ज्यादा आप मेरे शरीर को मार सकते हो लेकिन मेरे आत्मा को मार सकते, बराबर। माने आत्मा को मारा नहीं जा सकता, गीता में लिखा है। तो शरीर को मारा जा सकता है। तो ये हमारी आत्मा ऐसा समझो कि 84 लाख योनि भोगती है, अलग अलग शरीर भोगती है, बराबर। गुरुजी मैं एक रुकता हूँ आपको। आप बोल रहे हैं आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर हम कहते हैं कि हम शरीर छोड़ के जब ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे कष्ट दिए जाते हैं, तब शिला पे भुना जाता है, तो कष्ट किसको होता है फिर? आत्मा तो हम आत्मा नहीं हो गए वहां जाके। ऐसी बात है, जहाँ शरीर आता है ना वहाँ मन भी आता है, बराबर। और ये जो दुख है ना, ये जब शरीर होता है ना या देह होता है ना, तभी हमें लगता है कि मुझे कोई तो भी मार रहा है, मुझे कोई तो भी, या मेरा खून हो गया, या कोई मुझे तड़पा रहा है। तो आत्मा नहीं तड़पती, तो शरीर के साथ जो मन होता है ना उसको ही तकलीफें होती है, बराबर। और मन को ही चाहत होती है। मन माने ही शरीर, मन माने ही शरीर। मन साथ ही रहता है हमारा, हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मन मर ही जाता है। जहाँ शरीर का नष्ट हो जाता है वहाँ मन भी मर जाता है। लेकिन उसमें से जैसे एक पंथ के गुरुजी बोलते हैं कि जब आप यहाँ से चले जाते हो तो काल आपको तब शिला पे ढूंढता है, आपको कष्ट होता है। तो फिर जब आत्मा अजर हमारे तो कष्ट किसको होता है गुरुजी, जब हम पार्थिव शरीर छोड़ देते हैं? अभी देखो ये है ना, ये सब कथा कहानी है। उन्होंने काल को भी क्या बनाया है, काल को कोई बड़ा भूत बनाया है, कोई बड़ा राक्षस बनाया है, सबको खाने वाला, चबाने वाला। उसको कहे कि वो जो काल होता है ना, उसको हर रोज 1.25 लाख जीव चाहिए होते हैं, आत्मा खाने के लिए चाहिए होते। तो ये सब कथा कहानी है, वो संकेत होता है समझने के लिए। जैसे मैं अभी प्रवचन करता हूँ उसमें अलग अलग प्रकार के उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो वैसे ही जैसे वेद हो गए ना, तो वेद को समझने के लिए हमें उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, बराबर। और उपनिषद भी हमें नहीं समझ में आए तो हम पोथी पुराने पढ़ते हैं, जो 18 पुराने बोलते हैं ना, वो पढ़ना पड़ता है। तो 18 पुरानों में क्या है, कथा कहानी है। तो गुरुजी मैं आपको फिर रोक रहा हूँ। अभी आपने वेदों का एग्जाम्पल दिया, तो वो गुरु लोग जो क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे कि भाई वेदों में कबीर सो मेनी टाइम्स आया हुआ कबीर, तो गुरुजी कबीर ने तो सत सुकृत का नाम भी लेकर आए, मनिंदर का नाम भी लेके, करुणा नाम भी लेके आए, फिर उसको हम सतपुरुष भी बोलते हैं, सत्यनारायण भी बोलते हैं, सत परमात्मा बोलते हैं। तो वो गुरु लोग कबीर के चित्र पे और कबीर के शरीर पे फोकस करके ही सार नाम को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? देखो, जो भी गुरु होता है ना, वो जो भी कोई पंथ निकालता है या कोई संस्था निकालता है, आध्यात्मिक संस्था निकालता है, तो वो एक असेंबल करता है, यानी हम क्या बोलते हैं उसको जुगाड़ करता है। और वो उसके मन से ही करता है। थोड़ा पोथी पुराण का भी सहारा लेता है, कोई धर्म ग्रंथ का भी सहारा लेता है, कई पंथ का भी सहारा लेता है, उसमें कोई अपने विचार भी ये करता है। उसको ऐसा लगता है कि कबीर ये जो है यही परमात्मा होता है, उसको ऐसा लगता है, बराबर। फिर कबीर अभी परमात्मा है तो उसको कैसे प्रूफ करे, तो फिर वो उसके लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ का दाखला देता है। ऐसे आप कोई भी चीज ले लो, एक मन में आप ऐसे बिठा लो कि ये मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, उसका संशोधन करना है, तो आपको भी वो चीज प्रूफ करने को आ जाएगी। थोड़ा अभ्यास किए तो एक प्रकार की चालाकी होती है। और फिर बोलते हैं कि नहीं, हाँ एक रुक रहा हूँ। अच्छा, ये मान के चलना है हमने कि जब कबीर, अब आप कहते हैं वो साकार निर्गुण निराकार से सगुण साकार से परे है, बराबर। तो वो गुरु लोग हमें जो वो गुरु लोग क्या करते हैं, एक कबीर की फोटो दे देते हैं और उसका चिंतन करते हुए बोलते हैं यही आपका सार नाम है, और इसी का चिंतन करते हुए आपने ओम नीचे की ओर सोहम ऊपर की ओर लेना है और उसका चिंतन करना हो गया आपका सार नाम जी। तो ये क्या चला हुआ सारा? तो उसको हम असेंबल बोलते हैं ना, वो उसकी करतूतें है, उसकी करतूतें माने उसने चालाकी से कुछ तो भी अलग। अभी देखो, आप एक पंथ का दिख रहे हो या एक संस्था से आप जुड़े हो,
ऐसे आपको हजारों हजारों संस्था मिलेगी और उसमें सब अलग थलग विचार मिलेगा, अलग थलग आरती मिलेगी, अलग थलग पूजा पाठ मिलेगी, अलग थलग ध्यान मिलेगा, तो अलग थलग कल्पनाएं मिलेगी। तो आपने एक देखा, तो आप दूसरे संस्था में जाओ, आध्यात्मिक संस्था में, तो आपको गुरुजी इस बात को यहाँ रोकता हूँ। जब परमात्मा एक है, निर्गुण निराकार से परे, सगुण साकार से परे है, तो हम उसको कबीर की जो एक पारंपरिक फोटो थी जब वो सदगुरु रूप में आए थे, तो उसी को फोकस करके हम क्यों चलते हैं? फिर तब परमात्मा तो हमारे लिए फिर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो हम उसको एक शेप में क्यों मान रहे हैं फिर? हाँ, अभी वो मान रहे हैं ना, और वो बता रहे हैं ना, एक शेप में क्यों मान रहे हैं? उसका उसके पीछे ऐसा विज्ञान है या उसके पीछे ऐसी चालाकी होती है। अगर हमने परमात्मा को सगुण मान लिए, हाड़मास का मान लिए, या आकारों का मान लिए, या मनुष्य आकार का मान लिए, तो फिर ये क्या करते हैं? चालाकी से धीरे धीरे तो बोलते हैं कि कबीर जी ही परमात्मा है, फिर कबीर जी का आकार ऐसा था, तो वो तो हर युग में अवतार लेते हैं, तो अभी इस युग में भी अवतार तो उन्होंने लिया था, ये तो कल युग में ही हो गए ना कबीर जी। तो बिल्कुल। अभी वो कबीर जी वापिस आ गए हैं और मेरे अंदर उतर गए हैं, तो मेरे अंदर उतर गए हैं, तो मेरा पूरा आत्मा कबीर ही हो गया है, मेरा शरीर भी पूरा कबीर हो गया है। तो आप कबीर अगर परमात्मा है तो मेरा शरीर भी परमात्मा हो गया, मेरा आत्मा भी परमात्मा हो गया। तो आप कबीर समझ के ही, परमात्मा समझ के ही मुझे मेरी पूजा करो, ये चालाकी उसके पीछे रहती है, बराबर। परमात्मा तो सगुण और निर्गुण के परे, सगुण माने आकार, दिखने वाला आकार तो समझते हो ना जी, सगुण साकार, यानी जो आंखों से दिखने वाला कुछ भी आकार, ये जैसे बोलते हैं कि मनुष्य आकार, बराबर। और निर्गुण, देखो ना, अभी निर्गुण का अर्थ क्या होता है? निर्गुण का अर्थ होता है शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं, खालीपना। तो परमात्मा तो कोई खालीपना नहीं ना, तो अगर परमात्मा खालीपना है तो इतने अनंत ब्रह्मांड फिर कैसा वो चलाता है? उससे भी चल रहा है ना, दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, उसका मतलब वो निर्गुण है क्या? ऐसा नहीं ना, निर्गुण का मतलब शून्य होता है, जीरो होता है, खाली होता है। लेकिन ये तो सब चलायमान है ना, प्रकृति चलायमान है, पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड चलायमान है, इसलिए परमात्मा ना सगुण है ना निर्गुण है, उसके परे है जी। बोलो। तो गुरु जी एक मिनट, वो ये एक वाणी का हवाला ये भी देते हैं, वो गरीबदास महाराज जी की वाणी है झज्जर की, और उसको उस ग्रंथ पे ही सारा मिशन पे एक गुरु का चला, उसमें बोलते हैं अर्थ पुरुष के तख्त पर वो छत्रमुख का शीश, वो ऐसे राजा की तरह बैठा हुआ है, और जब वो अपना सार नाम देते हैं तो वो बाबा कबीरदास महाराज जो सदगुरु थे, उनका जो दाढ़ी वाला चित्र है उसको रहते हैं, ये उसको ध्याना है आपने। तो फिर वो गुरुजी अगर वो परमात्मा अर्थ पुरुष पे बैठा हुआ है, छत्रमुख शीश पे धरा हुआ है, तो उसकी तस्वीर क्यों ना हम कल्पना करें फिर? देखो, मैं ये बोलता हूँ कि परमात्मा पहले था कि मनुष्य पहले था? जी, पहले परमात्मा ही था ना, परमात्मा ही था। मनुष्य तो ये बाद में आ गया ना, जब प्रकृति बनी उसको खेलने मनुष्य बन गए ना, उसके बाद खेल रहे ना। तो परमात्मा मनुष्य कैसा हो सकता है, या आकारों में कैसा आ सकता है? और उसको मनुष्य आकार ही अच्छा लग गया, दूसरा आकार नहीं लग गया, तो ऐसा नहीं है। देखो, हम ये पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ज्यादा हम पसंद करते हैं या मनुष्य को ही बड़ा समझते हैं, लेकिन ये अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बराबर जी। हम एक ब्रह्मांड के किसी छोटे हिस्से में रहते हैं, एक पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता। तो ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांड में भी मनुष्य जैसे नहीं, मनुष्य के कई गुना अलग विचारधाराओं के, अलग बुद्धि के, अलग विवेक के मनुष्य है, तो फिर वो भी परमात्मा हो सकते हैं। तो बात ऐसी है, ये सब चालाकी है, ये सब ढोंग है, ये सब नौटंकी है। कोई परमात्मा मनुष्य के देहधारी जैसा नहीं होता, या मनुष्य ही परमात्मा होता है, या परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, या मनुष्य से ही प्रेम करता है, ये धारणा पूरी तरह से गलत है, बराबर। अभी हमको प्राप्त हो जाता है इसलिए हम बोलते हैं,
कि मनुष्य देह में, क्योंकि हम पृथ्वीवासी है तो हम पृथ्वी में तो हमारा मनुष्य शरीर है, तो लिखा गया है कि मनुष्य देह में ही वो प्राप्त होता है। तो अभी जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ है तो उसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए, तो मनुष्य शरीर, तो मनुष्य शरीर भी मिल गया, माने परमात्मा ही मनुष्य शरीर जैसा है, इसलिए वो मनुष्य के अंदर आ गया, दूसरों के अंदर नहीं आ सकता। तो ये अलग बात है, ये झूठी बात। गुरु जी एक मिनट, अगर हम परमात्मा कोई है, कोई सगुण साकार से ऊपर, निर्गुण निराकार से ऊपर है, तो अगर हम उसको ध्याएंगे, उसका सुमरण करेंगे, तो हम क्या कल्पना करके या क्या सोच के चलेंगे कि किस तरह से बैठा हो वहां पे, किस तरह का स्वरूप है? नहीं, देखो हम प्रकृति में रहते ना, तो प्रकृति में ये सब कुछ मामला होता है, राजमहल होता है, राजा होता है, तो ये हमने सब देखे है ना। अभी पहले के जमाने में राजे थे, अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम देश को चलाने वाले पंतप्रधान होते, राष्ट्रपति होते, तो कई कई देश भी ऐसे है कि जो उस देश के जो मुखिया होते हैं वो राजा जैसे रहते हैं। तो पहले के जमाने की बात है, तो राजा सबसे बड़ा होता है, बराबर। लेकिन देखो पहले के जमाने में कितने देश है ये भी मालूम नहीं था, क्योंकि जाना जाने की कोई बात ही नहीं थी। पहले के जमाने में ऐसा समझो कि ये जो प्रांत होते हैं ना, बस प्रांत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सुविधा निकल गई तो फिर समझ में आएगा, अरे दूसरा भी प्रांत होता है, फिर समझ में पूरा भारत है। लेकिन फिर बाद में तो समंदर लगता है, सागर लगता है, तो फिर पहले के लोग जमाने में बोलते हैं कि नहीं, सागर के बाद कुछ नहीं है, बराबर। कि जैसे आगे विज्ञान गया, फिर सब समझ में लगा, सुविधा निर्माण हो गई, फिर समझ में लगा अरे और भी देश है, बराबर। हम कोई मनुष्य ही नहीं है, तो यानी भारत में ही मनुष्य नहीं है, तो अलग देश भी है, उसमें भी मनुष्य है, उनका भी करोड़ों करोड़ों साल का इतिहास है, हमारा भी करोड़ों साल का इतिहास है। तो बात ऐसी है, उसमें हमें जाना ही नहीं है, और जाके क्या करेंगे। अभी मैंने एक ही आपको कहा कि परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं होता, वो सगुण और निर्गुण के परे वाला होता है। तो वो कोई राजा नहीं होता, हम मनुष्य है, हमने राज्य देखे हैं, या हमसे जो बड़ा होता है वो राजा होता है, ये पक्का हमने वो कथा कहानी में सुना है, पोथी पुराणों में सुना है। इसलिए हम गुरुजी मैं फिर रोक रहा हूँ, आपको क्षमा करें, एक मिनट। ये लिखा है कि वो देते हैं कि मलूक दास जी गए, घीसा दास जी गए, गुरु नानक देव जी, गरीब दास जी, रामानंद जी, दादू जी, इनकी सबकी सूक्ष्म आत्माओं को लेकर वो सतलोक में चले गए, और सतलोक में उन्होंने दृश्य देखा, वो इन्होंने वर्णन किया, वही धर्मदास जी अपने धर्मदास के ग्रंथ में भी, और गरीबदास महाराज के ग्रंथों में वाणियां फीड है कहते ऑलरेडी, तो उसी के आधार पर ये सारा मिशन आगे चल रहे हैं। तो गुरु जी ये क्या सच है? ऐसा है ना, अभी मैंने कहा ना, वो उनका जुगाड़ है, वो अभी कुछ भी बोलेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एक दो धार्मिक संस्था निकालने वाला एक आदमी नहीं है, ऐसे हजारों धार्मिक संस्था है, अलग अलग विचार प्रणाली है, अलग अलग कल्पना है, अलग अलग कथा कहानी है। तो अभी ऐसा है, मैं अगर किसी के बारे में बोलना शुरू कर दूं तो वो अच्छा नहीं होगा, और क्यों करना है। देखो कोई कुछ भी बंडल मार देता है तो उसके पीछे क्या जाना है, फिर आपको समझ आएगा अरे ये तो सब बकवास है। फिर दूसरे आध्यात्मिक संस्था में जाएंगे, वहां भी बंडलों का ढेर लगा है, पर्वत लगा है, फिर मैं वो भी बोलूंगा अरे ये सब बकवास है, ये आपको भी समझ में आएगा। फिर आप तीसरे में जाएंगे, ऐसा जाते जाए तो आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। ये सब ढोंग है, ये कुछ बकवास बातें है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी देखो वो बोलते हैं तो उसमें कोई पुरावा है क्या, कोई आधार है क्या? और चलो अभी ऐसा समझो न, वो भी जाने दो, वो पोथी पुरानी की बातें जाने दो। पहले के जमाने बोलते थे कि वो स्वर्ग से ये पृथ्वी पर अलग अलग देवी देवता आते थे, भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, कारोबार करते थे, आते जाते थे। फिर अभी क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? तो उसका मतलब वो जो कथा कहानी वो कोई और संकेत करती थी, उसका मतलब कुछ और था, लेकिन लोगों ने वो असल में ले लिया। मैंने क्या कहा, वेद समझने के लिए आपको उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी। अगर उपनिषदें भी आपको और सीधी समझ में, सहज में समझना है तो आपको पुराने समझना पड़ेगा, पुराने पढ़ने पड़ेंगे। तो पुराणों में जो कथा कहानी है तो वो उपनिषद का संकेत करती है, और वो उपनिषद होते हैं वो वेद का संकेत करते हैं। तो ऐसे स्टेप होते हैं। हाँ
ये वेद, आप वेद की बात करें तो वो ही बार बार वेदों को बखार के बात है कि वेदों में बार बार कबीर शब्द आया हुआ है, जबकि कबीर जो है वो क्या सतपुरुष भी उसका नाम है, सत्यनारायण भी उसको हम बोलते हैं। तो कबीर को ही क्यों फोकस किया जाता है जब परमात्मा नाम से परे है? कबीर जो है ना, कबीर का मतलब होता है सबसे बड़ा, बराबर जी। कबीर का मतलब होता है कवि भी होता है, जो दोहे लिखने वाले कवि लोग बोलते हैं, और सर्वज्ञ होता है। देखो ये तो प्रकृति में एक नाम होता है ना, उसके बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं। तो कबीर नाम का जो कोई अर्थ है ना, किसी धर्म ग्रंथ में एक ब्यूरा भी लिखा है, सबसे नीच आदमी, उसको भी कबीर कहा गया है। तो बहुत सारे इसमें कबीर का अर्थ सर्वोच्च स्थान पे सबसे बड़ा, ऐसा भी अर्थ ले लिया है। तो इन्होंने अगर कबीर को ही परमात्मा बना दिए तो फिर वो अगला अर्थ हमने कबीर का ले लिए, तो कबीर तो अच्छा भी हो गया और बुरा भी हो गया। तो उसमें जाना नहीं है। कबीर ये ऐसा समझो कि एक सतगुरु थे, एक संत थे, कि उन्होंने परमात्मा का रास्ता हमारे लिए सहज में खोल दी, बस इतना ही होता है। वो कुछ कोई परमात्मा नहीं है। ये कबीर बीजक में जो मैं देता हूँ लोगों को, उसमें साफ साफ 1000 बार लिखा है, स्वयं कबीर जी ने लिखा है कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा एक साहब है और मैं साहब का दासों का भी दास हूँ। जो हम है, हम भी क्या है, दास ही, परमात्मा के सब बंदे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना साहेब बंदगी। तो साहेब के बंदगी में ही रहना है, साहेब के चरणों में ही रहना है। हम उसके दास है, परमात्मा के हम गुलाम है। गुरु नानक देव जी तो वो कहते उसके हुक्म से चलना है, साहब के हुक्म से सब कुछ चलता है। तो बात ऐसी है, इन्होंने एक थोड़ा सा कोई निकालना तो थोड़ा अलग थलग निकाल लिए। जैसे पिक्चर होता है ना, तो अलग अलग निकालते हैं। कोई सुपर हिट हो जाता है पिक्चर, बराबर कि नहीं? तो पिक्चर सुपर हिट हो गया, सुपर डुपर हो गया, करोड़ों 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 की उसने कमाई की, माने उसमें जो दिखाई गया स्टोरी है, कथा कहानी है, वो सब सच है क्या? ऐसा समझना क्या? ऐसा होता है क्या? आजकल समझो एखादा गाना नया रिलीज हो गया तो उसमें एक दिन में करोड़ों के तादाद में लाइक्स आ जाते हैं। तो वो जो गाना है, वो जो रचना है, वही सच है क्या? तो हम किस आधार पे बोल रहे सच है? नहीं, उसको तो करोड़ों करोड़ों लाइक्स मिल गए एक दिन में। तो ऐसे किसी को लाइक्स मिल गए माने वो तो वैसा ही ये लोगों ने किसी को कुछ बड़ा कर दिए, मन से कर दिए, तो कोई वो बड़ा तो नहीं होता। एक हमें और थोड़ा क्लियरिटी चाहिए चीज की, ये जो गरीबदास महाराज जी का ग्रंथ है गुरुजी, तो फिर इसकी वाणियों में कितनी सत्यता है? फिर इसमें मिलावट की गई है या फिर ये कुछ किया गया है इसमें? क्या ये सत्य है कि क्या है? देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ कबीर बीजक की बात करता हूँ, बराबर। और बाद में कबीर बीजक के बाद में 100-200 साल में बाकी कबीर सागर निकले, उसमें 11 ग्रंथ है। तो 100-200 साल के फासला है। तो वैसा ही जो आपने कहा ना गरीबदास का, उसमें तो 300 साल का फासला है। तो बात ऐसी है, हम जो मूल है, इसलिए कबीर बीजक, बीज माने बीज से ही होता है ना, वृक्ष होता है ना, पहला वो बीजे रहता है। तो ऐसा ही कबीर बीजक उसको नाम दिया है। तो वो जो लिखा है उस पे ही ध्यान देना है। अगर उसमें लिखा है कि आत्मा और परमात्मा अलग है तो हमें वही मानना पड़ेगा ना। लेकिन बाद में वाले जो भी ग्रंथ निकल गए कबीर जी के ही नाम पर, तो उसमें तो ऐसा ही लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? फिर ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा है, दिन ब दिन जाते हैं ना। तो जो मेरे पास जो कबीर बीजक है वो किसके पास नहीं था पहले। तो देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, लिखा तो गया था, वो ग्रंथ भी था, सबके यानी पृथ्वी पर ही था, लेकिन नहीं सबको मिल गया, अब भी मिल गया। तो अभी वो ऐसा समझो कि परमात्मा के लिए परमात्मा जाने, तो उसमें नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें जो भी लिखा है खुद स्वयं कबीर साहब ने जो बताया है वही सत्य मानना है हमें।
उसके बाद में 100-200 बरस के बाद में जो भी ग्रंथ निकले तो उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करें और क्यों करें, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। हाँ, अभी बात ऐसी है, तब ये जो मेरे पास जो ग्रंथ है वो किसी के पास नहीं था, तो समझने के लिए कुछ समझता नहीं था ना, फिर उनकी बात ही सच है, फिर उसके ऊपर ये सब कुछ फोकस था और लोग मानते थे। लेकिन अभी देखो, ये 3 बरस से मैं प्रवचन कर रहा हूँ और कबीर बीजक तो अभी मैंने देना शुरू कर दिया, तो लाखों के तादाद में कबीर बीजक लोगों के पास गया, अभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। और सचमुच जो कबीर जी थे उन्होंने क्या बताया परमात्मा के बारे में, साहेब के बारे में, अभी वो सब लोगों को खुला हो गया। तो अभी ये कुछ बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। एक प्रश्न और है, जैसे कोई आरती है, जैसे कबीर साहब की वाणियां है कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सदगुरु तारेंगे। एक दूसरी वाणी में ये है कि ईड़ा पिंगला सुषमन खोजो, बंक नाल में सम करो, ऐसा जोग बुजोग जरण जो शंकर ने चित धरिया, कुंभक रही के द्वार पलटो, कार कलम किससे डरिया। गुरु जी, जब हमारे घट में ही वो बात हुई तो उसको हम गाते क्यों आरती रूप में? तो उससे निर्देश है पालन करने के लिए। हाँ, तो ऐसा है ना, हमारा उनको इनका वही मतलब है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। और जो देखो, हम तीर्थ यात्रा भी क्यों करते हैं, यहाँ वहाँ के परमात्मा प्राप्ति के लिए जाते हैं ना, उसको हम मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष के लिए जाते हैं ना। तो कबीर साहब का यही कहना था, आप कहीं भी मत जाओ, आप आपके अंदर ही परमात्मा को ढूंढो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। मतलब आप जो नदी में या कोई पवित्र तीर्थ स्थली में डुबकी लगाने वाले ना, तो आप आपके अंदर डुबकी लगाओ, तो आपको जो डुबकी लगाने का जो फायदा होने वाला है, या परमात्मा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला बात अलग है। लेकिन आप जिस श्रद्धा से डुबकी लगा रहे ना कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरा पाप तो सब धुल जाएगा वगैरह, तो आप आपके अंदर ही डुबकी लगाओ, तो आपके अंदर ही सब कुछ तीर्थ है और उसमें डुबकी लगाने से सब कुछ मिल जाएगा, यानी मोक्ष आपको मिल जाएगा या परमात्मा मिल जाएगा, बस यही लिखा था। लेकिन परमात्मा कैसा मिलता है ये कबीर बीजक में लिखा है। तो ये पहले तो कबीर बीजक नहीं था, इसीलिए हमारी ओर से हम परमात्मा की ओर जाते थे। फिर और कबीर बीजक में क्या लिखा है, हमारी ओर से आप कुछ भी करने गए, लाखों प्रकार के तौर तरीके अपनाए, तो परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा उसके मर्जी का मालिक है, वही उसकी तरफ से हमें मिलता है, उसकी तरफ जब उसकी मर्जी से मिलता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया और ये कबीर बीजक में। तो अगर समझो, हम ऐसा थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि इनके पास भी वो पुराना वाला कबीर बीजक है, बराबर, ऐसा समझ के चलो। और तो इनके धंधे ही नहीं चलते ना, इनके धंधे ही नहीं चलते, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, आ जाओ हमारे पास, हम मंत्र देंगे, परमात्मा आपको मिल जाएगा, आ जाओ हम कोई ध्यान देंगे, आपको परमात्मा मिल जाएगा। गुरुजी, मैं फिर रोक रहा हूँ। गुरुजी एक प्रश्न और है कि जैसे हम बोल रहे हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट में है जगदीश, तो गुरुजी जब हमारे अंदर आपने भी एक्सप्लेन कर दिया, कबीर बीजक में लिखा हुआ सारा कुछ, तो गुरुजी फिर बड़े बड़े पिक्चर लगा के हम क्यों, दाढ़ी वाली पिक्चर लगा के, संतों की पिक्चर लगा के हम उसको बाहर क्यों धकेल रहे हैं हमें लोग, ये पंथ लोग? बाकी ऐसा है ना, तब कबीर बीजक नहीं था, फिर लोग ये जो गुरुआ लोग उसका फायदा उठाते थे। चलो वो भी जाने दो, उन्होंने फायदा भी उठाया, लोगों को लुटा भी, सब उन्होंने नौटंकी भी की, लेकिन उनके साथ क्या नतीजा हो गया, ये तो निर्णय क्लियर कट है ना। अभी उसके ऊपर मैं क्या बताऊं। तो देखो ना, अगर सचमुच में वो परमात्मा का कुछ तो भी करते होते तो परमात्मा भी उनके ऊपर कोई तो भी कृपा दृष्टि करता या दया करता, लेकिन फिर आज उनका हाल क्या हो गया, या वो किस हालत में है, इससे सब पता चलता है कि वो उनके पास कोई परमात्मा नहीं था, सब क्रिटिकली थे सारे वो। जी, मतलब साफ बात यह है कि उनके पास ज्ञान का भंडार था। जैसे एक वकील के पास पूरा नॉलेज धाराएं याद होती हैं, वैसे ही कुछ गुरुओं के पास आज पूरा कबीर बीजक कंठस्थ है, लेकिन प्रैक्टिकल उनके पास अनुभूत नहीं है। ये साफ स्पष्ट हो रहा है गुरु जी। बहुत लाख टके की बात की। पक्का ये पोपट पंछी वाले लोग थे, पक्के पंडिताई में थे। आप उनके पास बात करने जाओ या उनके जो कोई अगल बगले लोग रहते ना,
तो वो आप 1 मिनट में हरा देंगे, लेकिन उनके पास कोई परमात्मा नहीं है, उनके पास कोई परमात्मा। एक बात ये भी क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि वो क्या करते हैं, वही ये स्मरण का अंग है कि गुरुजी वो चक्रों की बात करेंगे, इसमें फलाने का बात है, इसमें फलाने का बात है। जब उनको बोलते हैं कि इस चक्कर में क्या है, उस चक्कर में क्या है, फिर बाद में कहते हैं नहीं इन चक्करों में मत पढ़ना है आपने, सीधा नाम जपना है आपने। फिर चक्करों को आरती में गा क्यों रहे हैं, समझ पड़ी हुई बात है। तो ये देखो, ये मैं यही बोलता हूँ, आपको अगर कबीर बीजक नहीं मिला हो तो मैं आपको भेज देता हूँ। ये जो कहा है ना पहले के, जैसे कबीर बीजक में कहा है कि लोग पहले परमात्मा के लिए कैसे कैसे करते थे, क्या क्या नौटंकी करते थे, इसका वर्णन किया है। तो वो जो वर्णन किया है तो लोग वही दोहे उठाते हैं, देखो इस पे तो ऐसा कहा है वैसा कहा है। लेकिन जो भी कोई कथा कादम्बरी होती है, कथा कहानी जो बुक होता है, किताब होता है, तो वो पूरा डिटेल में लिखते हैं ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में से कोई उसका पन्ना लेते हैं और वो प्यारा प्यारा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो उसे और ऐसा बोलते हैं कि बस ये पूरी किताब बस इसके ऊपर ही आधारित है। तो ये ऐसा निर्णय कर लेते, लेकिन वो सरासर झूठ बात है। तो कबीर बीजक में इसका भी पूरी तरह से स्पष्टता की है। उसमें कहा है ना कि परमात्मा क्या कहते हैं, ना मैं इसमें हूँ ना मैं उसमें हूँ, कहा है कि गुरुजी एक मिनट, गुरुजी 1 मिनट में, ये प्रश्न आपने अच्छा कि मेरे मन में प्रश्न रखा हुआ है। उसमें लिखा है कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं तीर्थ उपवास में, मैं तो हूँ केवल विश्वास में। गुरुजी जब ये बात है तो फिर गीता के 7वें अध्याय का वो वर्णन बार बार देते हैं, ओम तत् सत इति नरेश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत है, ब्रह्म को 3 विधियों से सुमरन करने का नाम है। फिर ये क्या हुआ? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, जो सासों के पुजारी है ना, सासों में ही सब कुछ देते हैं ना, तो वो जो ये जो पूरा दोहा है ना, वो सासों तक ही ले लेते हैं। बाद में लिखा है ना, लास्ट में लिखा है ना, मैं हूँ विश्वास में, ये लोग वो कर देते हैं, तो सासों तक ही लेते हैं। और वो क्या कर देते हैं, थोड़ी गलफत कि मैं हूँ विश्वास में के जगह मैं हूँ श्वासम के श्वास, ऐसा कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सब उन्होंने। गुरुजी 1 मिनट, और कई मिशनों में तो इसको भोग की आरती बना रखा हुआ है, मतलब बताओ अब आप इस चीज को। तो बात ऐसी है, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमारा भाग्य अच्छा है, हमें कबीर बीजक भी मिल गया है, और मिल भी गया है तो हम कोई तोते नहीं बन रहे, कोई पंडिताई हमें नहीं करनी है, कोई बहस नहीं करनी है। तो देखो ये मेरे प्रवचन सुन सुन के लोगों को अभी परमात्मा प्राप्त होने लगा। ये ऐसा क्यों हो गया? क्या इससे पहले लोग प्रवचन नहीं करते थे क्या? लेकिन ये मेरा प्रवचन नहीं है, ये मेरी तो बातचीत है। ये क्या है? बातचीत है। और ये प्रकार पहले नहीं था। अभी देखो आप लाखों आपको प्रवचन मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे प्रवचन है, मेरे प्रवचन में डायरेक्ट प्रैक्टिकल है ना, सामने आदमी है तो सवाल कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर इनके पास ये जो गुरु लोग खुद बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने ऐसा ही करना चाहिए, डायरेक्ट प्रैक्टिकल। यानी अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग उनके सवाल होते हैं, और लोगों के सामने उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए, लेकिन वो देते नहीं है। तो उल्टे बुलाते हैं, हम आपको चुपके से बताएंगे और आप भी वो चुपके से सुन लेना और किसी को बताना नहीं। तो क्या ऐसा परमात्मा ऐसा कहता है कि मेरा प्रचार करो और चुपके से करो, किसी को मेरा नाम मत बताओ? या इन्होंने वो एजेंसी ली है क्या? नहीं ना। ऐसा परमात्मा क्यों कहा है? हम तो सब परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा तो सब जरे जरे में है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल सब परमात्मा ही परमात्मा खचाखच भरा है, उसको सब समझता है हम क्या नहीं है क्या नहीं। जैसे हमारा भाग्य हो जाता है बराबर वो अपनी पहचान खुद देता है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। गुरुजी 1 मिनट और, गुरु जैसे आप कह रहे हैं हम उसकी पहचान बाहर नहीं, अब जैसे कोई गूंगा है, अंधा है, बहरा है, वो परमात्मा को कैसे पाएगा सर? अभी देखो ना, अभी आपको 7 शब्द प्राप्त हो गया, तो इसके लिए आंखों की जरूरत है, कानों की जरूरत है, या कोई आपको मंत्र बोलना है? कोई जरूरत नहीं ना। तो गूंगा होता है तो यहाँ कोई मंत्र की बात है नहीं ना, आपको मंत्र पढ़ना है। या आप बोले कोई अंधा है तो यहाँ कोई रूप की बात नहीं ना, परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है। अगर कोई आकारों में परमात्मा होता है, इनका तो परमात्मा आकारों में है, बराबर। मैंने वो
आप बोले ना कि वो कबीर जी की मूर्ति बताते हैं, ये कबीर ही परमात्मा है, ये और वो दाढ़ी वाले कबीर जी वगैरह वगैरह, तो ये तो आप परमात्मा को लाते हैं, लेकिन परमात्मा वो नहीं है। तो आप बराबर बोले कि जो अंधा है फिर वो परमात्मा कैसा पहचान है कि परमात्मा। गुरु जी एक मिनट, अभी आपने बोला ना, एक मिनट, अभी आपने बोला ना कि वो परमात्मा नहीं है दाढ़ी वाला बाबा कबीर जी की मूर्ति, लेकिन ये खुद एक प्रवचन है कि कोई गुरु ये भी बोलता है कि ये ऐसा भगवान का रूप नहीं है, वो उसका खंडन भी कर देते हैं साथ साथ। देखो अगर आपने बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोले और आज क्या बोल रहे हैं, या एक ही प्रवचन में आप भी परमात्मा परमात्मा बोल रहे थे, परमात्मा को हमें ये करना है वो करना है, और थोड़ी देर में डायरेक्ट कहते कि परमात्मा परमात्मा कोई नहीं होता, हमारी आत्मा ही परमात्मा होती है। तो अभी क्या समझने वाले ने समझना है, और फिर बोलते हैं यार ये तो सब उलझन है, वो समझने वाले कोई समझता है। यानी ऐसा है, आज लोग तर्कों में ही जाते हैं और लोगों को तर्क ही अच्छे लगते हैं। जो ऐसा उलझा के रखता है ना जो आदमी प्रवचन में, तो लोगों को ही अच्छा लगता है, अरे बाप रे क्या बातें की, एकदम जैसे कवि होता है ना, कवि कल्पना होता है ना, या कल्पना कैसी होती है, या कथा कादम्बरी कैसा, जैसा कोई पिक्चर कैसा बनाते हैं, 3 घंटे हमारे कब जाते हैं वो भी समझ में नहीं आता, तो हम उसमें उलझे रहते। तो वैसे कोई प्रवचन करते हैं और वो शब्दों का तमाशा करते हैं, और शब्दों के जादूगर है, तो बहुत सारे शब्दों में बहुत सारी कल्पनाएं निकल आती है, बहुत सारे अलग अलग विचार आ जाते। लोगों को विचारों में खोना बहुत अच्छा लगता है कि यह कल्पना में खोना, यही उन लोगों को मजा लगता है, और फिर वो गुरु भी लेकिन ये देखो ये सब टाइम पास हो जाता है, उसमें कोई परमात्मा हमें नहीं मिलता। बातें वो परमात्मा की करते हैं, आत्मा की करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बातों पे बातें ही रहते हैं, टाइम पास में टाइम पास ही होता है। अच्छा गुरु जी एक बात और, मैं एक प्रश्न और है मेरे आपके, ये जो गीता है, बोला गया कि जब धर्मदास जी मथुरा में चले गए थे और वो कर्म कांड कर रहे थे, तो कबीर साहब जी जिंदा महात्मा के रूप में आए, ऐसा वर्णन है। और बाद में उन्होंने बोला कि कबीर गीता जो है जिसने बोली है वो काल ब्रह्म ने, काल ज्योति निरंजन ने बोली है, वो ओंकार रूप में है, वो जो है सत्य परमात्मा कोई और है। तो कभी जो ओम है वो काल ब्रह्म है, सत्य जो है वो अक्षर पुरुष है, और सत्य जो सत्य पुरुष है। तो 3 परमात्मा है और 3 विधियों से उस परमात्मा को स्मरण का नाम है। तो गीता के बारे में गुरु थोड़ा बताएं कि सच क्या है। देखो गीता जो है ना, ये जो हमारे वेद है ना, वेदों का एक निचोड़ है, वेदों का 18 अध्याय का पूरा निचोड़ है, 18 अध्याय में पूरा निचोड़ दे दिया है। तो आप गूगल सर्च करो तो वेदों के जो 4 महावाक्य क्या है, तो वो उस महावाक्य में क्या दिया है, आत्मा का ही वर्णन है ना, कि हम ही आत्मा है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब आत्मा ही आत्मा है, हम भी आत्मा है, बस हमें आत्मा पा लिए माने परमात्मा पा लिए। माने जो वेद है ना, ये अभी आप गीता समझो तो इनकी पहुंच सब सिर्फ और सिर्फ आत्मा तक ही है। लेकिन एक ही संत हो गए जो कबीर, उनको हम कबीर जी कहते हैं या गुरु नानक देव जी कहते हैं, इन्होंने ही कि परमात्मा होता है ये कहा है, बाकी किसी ने भी नहीं कहा। यानी ऐसा समझो कबीर साहब के पहले के जमाने में ये परमात्मा की बातें कोई नहीं करता था, यानी परमात्मा की बातें करते थे लेकिन वो आत्मा की ही बातें करते थे, और वही बताते कि आत्मा वो उसको बोलो या परमात्मा उसको बोलो, तो वो एक ही करते थे। लेकिन कबीर बीजक में साफ साफ लिखा है, 1000 बार लिखा है कि परमात्मा अलग है और हम आत्मे अलग है। तो अभी देखो हमको तो किसका तो भी आधार है ना, आधार मिला है ना, और परमात्मा ने हमें आधार दे दिया ना, तो अभी ये संशय मिटना। तो मुझे इतना ही कहना, जो गीता है वो पूरा की पूरा वेदों का निचोड़ है, और वेद भी अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचे, और उससे वो क्या बोलते हैं आखिरी में उन्होंने क्या कह दिए, नेति, यानी यहाँ तक हमने आत्मा तक खोज कर दी है, लेकिन इसके आगे भी कुछ होगा वो हमें मालूम नहीं है। बराबर, नेति का अर्थ यही होता है कि ये भी नहीं हो सकता, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। बराबर, तो वेदों ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध सिमरते है, 3 विधियों से सिमरण का नाम है, इस पे भी जोर दिया था। 3 विधियां हैं गुरुजी, है सीधा हमें तो डायरेक्ट सीधी धुन प्रकट हो गई, तो 3 विधियों से कैसे सिमरण करना है? अभी ऐसा है ना, जो वेद होते हैं ना, और वेदों का निचोड़ गीता है ना,
तो वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब एक ज्ञान होता है। तो बात ऐसी है, और ये ज्ञान क्या है? मनुष्य जीवन के लिए है। मनुष्य का समाज अच्छा तरह से चलना चाहिए, मनुष्य का जीवन अच्छी तरह से चलना चाहिए, मनुष्य को लाभ होना चाहिए, इसलिए या मनुष्य पूरा जीवन आनंद में जाए, सुख में जाए, इसके लिए ही वो वेद निकले हैं। बराबर। गुरुजी एक मिनट, क्या परमात्मा 3 रूपों में वो अक्षर है और परम अक्षर है, वो 3 रूपों तीन उसके रूप हैं? वो कुछ बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा है आखिरी में गीता में भी, कि तू अगर मेरे कहने पर चलेगा तो मैं तुझे मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा। पूरी तरह से तेरा तन मन मुझे अर्पण कर दे। पूरा तुम्हारा, तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा विवेक, सब कुछ मैं जो बोल रहा है मुझे में अर्पण कर दे। अगर तू मन मना भव, यानी तू तेरा मन मुझे दे दिए ना, तो मैं तुझे परम धाम में, मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा। उसका मतलब क्या है? परम धाम में कौन रहता है? परम धाम में परमात्मा ही रहता है ना। तो बात ऐसी है कि इसके पहले तो परमात्मा कोई 3 प्रकार का नहीं होता। तो ये अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। देखो, जो परमात्मा होता है ना, आत्मा और परमात्मा, बराबर। आत्मा के ऊपर परमात्मा होता है। तो ये जो ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म होता है। लेकिन पर ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, बात एक ही है, दूसरी नहीं है। और ब्रह्म जो है ना, जिसको हम ओम भी कहते हैं, सगुण ओम समझो या निर्गुण ओम समझो, तो ये जो है ना, ये पूरा की पूरा मामला प्राकृतिक है। बराबर। इसमें कोई राम नहीं है या परमात्मा की बात इसमें नहीं है, तो उसमें हमें जाना ही नहीं। और सोम जो है ना, ओम के बाद आता है सोम। सोम माने स्वयं। सोम का मतलब स्वयं होता है, कि जो भी कुछ है ना परमात्मा, वो मैं ही हूँ स्वयं। मैं जो स्वयं के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े संत हो गए, वो स्वयं के बारे में ही बताते हैं। माने ही आत्मा को परमात्मा बताते हैं, या परमात्मा ही आत्मा होता है स्वयं। बस मैं हूँ। आखिरी में तो वो कहते हैं कि बस मैं ही अकेला हूँ। बाकी ये तो जो सामने मुझे दिख रहा है, आंखों से सब कुछ देख रहे हैं हम, कानों से सब कुछ सुन रहे हैं, ये सबकी सब कल्पनाएं हैं। जैसे हम कोई सपना देखते हैं ना, तो सपने में जो सब कुछ झूठा होता है, वैसा ही वो बोलते हैं कि बस मैं ही एक स्वयं हूँ, और बाकी जो भी मैं दिख रहा हूँ, तो ये सब सपना है, कल्पना है, झूठ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप जो भी सपना देखते हैं ना, तो कुछ तो भी आपका गुजर गया है, वही सपना आप देखते हो कि नहीं देखते? कोई अलग थोड़ी देखते हैं क्या? आपके जीवन के अलग, पूरा अलग। ऐसा होता है क्या सपना कभी? आप तो जो भी सपना गिरता है, तो आपके जीवन के पहले कुछ तो भी हुआ होता है, या वो घटना हुई होती है। ठीक है, वैसी की वैसी घटना नहीं आती, लेकिन कोई टुकड़ों में वो घटना हो जाती है या समझ में आती है। माने आप वहाँ रहते हैं, स्वप्न में आप रहते हैं, ये पृथ्वी भी रहती है, आपके भाई बंध भी रहते हैं, परिवार भी रहते हैं, माने मनुष्य समाज रहता ही है। तो और मनुष्य समाज जो है, आपके भाई बंध भी है, परिवार भी है, वो तो जागृति में भी है। माने सपना कोई अलग चीज नहीं है। तो ऐसा ही ये जो बोलते हैं सोम सोम सोम, मैंने स्वयं मैं ही हूँ, और मेरे अलावा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ना कोई परमात्मा है, ना मन है कोई, ना कोई शरीर है, ना कोई मित्र है, ना मेरा कोई परिवार है। ये सब झूठी बातें हैं, यानी सब कल्पना। तो गुरुजी, फिर ये इसका ओम सोहम सत्यम का क्या अर्थ हुआ फिर? ये तो कैसा है, वो स्टेप है। देखो, सोम पहला आता है ओम माने शरीर, शरीर के बीच में क्या है? सोहम माने ये जीवात्मा, जीव, बराबर, उसको जीवात्मा भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है सत्य, बराबर। तो ये स्टेप से हमें जाना है। देखो, पहले हमें शरीर तो चाहिए ना परमात्मा पाने के लिए, बराबर चाहिए। फिर शरीर में हमारा आत्मा तो चाहिए कि नहीं? तभी ये इस आत्मा के लिए परमात्मा दौड़ के आएगा, और फिर वो जो परमात्मा दौड़ के आता है वही सत्य होता है। तो ऐसा है ओम ओम सत्य, बराबर। इन्होंने कबीर लगा दिए, तो ठीक है। तो वो तो जिसकी उसकी भावना है। और देखो,
हमारे इसमें तो ऐसा है ना कि जो गुरु होता है वो हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं, जो जैसे हमारे माता पिता भगवान के समान होते हैं, लेकिन सचमुच में हमारे माता पिता भगवान होते हैं क्या, ईश्वर होते हैं क्या? लेकिन हम उसके समान उनको दर्जा देते हैं, यानी उनके पाँव छूते हैं। जैसे परमात्मा के हम भगवान के पाँव छूते हैं, देवी देवता के पाँव छूते, तो ऐसे हम उनको दर्जा देते हैं माने वो कोई सचमुच में भगवान या ईश्वर नहीं बनते। वैसा ही जो गुरु होता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, तो हम उसको परमात्मा मानते हैं या भगवान मानते हैं या ईश्वर मानते हैं। तो ये गुरुआ लोगों ने उसका अर्थ ऐसा कर दिया कि सचमुच में हम गुरु ही परमात्मा है, करो हमारी पूजा। देखो ये श्लोक में ऐसा कहा है, ये साखी में ऐसा कहा है। तो कबीर साहब ने, कबीर बीजे को स्पष्ट कहा है, गुरु का मतलब ही होता है परमात्मा, और परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, ये भी उसमें कहा है। यानी जो गुरु है उन्होंने हद की बात ही नहीं की, उन्होंने बेहद वाले गुरु की बात की। बेहद माने ये देहधारी नहीं, बराबर। तो ये सब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, यानी मेरे प्रवचन में बहुत सारा उसमें वर्णन है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और ये है कॉमन सा कि भी चलो बाकी तो नहीं मैं किसी का कहता, लेकिन एक जब कबीरपंथ से बहुत से मिशन जुड़े हैं तो कुछ मिशन में बोलते हैं कि आपका नाम, भगवान का नाम क्या खंड हो सकता है? भगवान को बताशा है कि नहीं उसका नाम? बल्कि नाम तो मेरा मानता गुरुजी ये है कि भगवान का नाम एक डिटर्जेंट है, भाव है भगवान का नाम। तो वो तो आप हमारे कलम उसको धोता है, वो अगर वो खंड हो गए तो भगवान की अस्तित्व क्या रह गया? मैंने यही कहा ना कि ये जो नाम रूप ठिकाना ये जो आया ना, तो ये जब पृथ्वी बनी या ये प्रकृति बनी, बाद में हम आ गए, बराबर की नहीं? फिर हमें आंखें मिल गई, हम देखने लगे, तब हमने किसी का नाम रख दिए समझने के लिए, व्यवहार के लिए। तो बात ऐसी है, ये नाम भी कोई परमात्मा का नाम नहीं होता। तो परमात्मा के बाद में हम पैदा हुए हैं, परमात्मा के बाद ये प्रकृति आई है, सब कुछ। तो परमात्मा का नाम कैसा हो सकता है? चलो नाम है तो फिर उसका कौन सी भाषा में होगा? ऐसा तो नहीं ना कि परमात्मा को हिंदू भाषा ही अच्छी लगती है, देवनागरी भाषा ही अच्छी लगती है, बाकी नहीं। तो पहले के जमाने में मैं कहता हूँ ना, ऐसे देश वगैरह है, ये कुछ मालूम नहीं था। तो अभी तो हमें सब मालूम हो गया कि मनुष्य पृथ्वी पर सभी जगह रहते हैं, खचाखच भरे हैं, सबका रहन सहन, खान पान, विचार, कल्पना, सब कुछ, भाषा, बोलचाल, सब कुछ अलग थलग है। और ये लाखों की तादाद में, यानी लाखों प्रकार की भाषाएं है, लाखों प्रकार के व्यंजने है, खान पान है, रीति रिवाज है, बराबर। इसलिए बहुत सारे धर्म भी है, बहुत सारे पंथ भी है, बहुत सारे गुरुआ भी है, बहुत सारे की विचारधारा भी अलग अलग है। तो ये अभी के है ना, प्रकृति है ना, तो लेकिन परमात्मा पहला। तो ये नाम बीम, ये जो नाम रूप, ये सब प्रकृति में रहता है, या कुछ किसी वस्तु का होता है। नाम रूप देह सगुण निर्गुण ये सब वस्तु का होता है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, या कोई उसका ठिकाना नहीं है। वो तो पूरी जगह ठसाठस भरा है, जैसा कोई तो गुरुजी गुरुजी जैसे आपने कहा नाम रूप ठिकाना, तो गुरुजी क्या हम ये मान के चलें कि भाव ही सच्चा भगवान है? जो हमारे अंदर सच्चा भाव है वही भगवान है? देखो, जब आपको सार सत्य की प्राप्ति हो जाती है और आपकी आत्मा गवाही देती है कि हाँ मुझे यही मेरा बाप है, यही परमात्मा है, तभी आप मान के चलो, तब तक नहीं। और ये जो पहचान है ना, ये खुद पहले परमात्मा अपने बच्चों को, यानी आत्मा को देता है, बराबर। आत्मा परमात्मा की पहचान कभी भी नहीं कर सकता। यही तो हम गड़बड़ कर देते न, गुरु लोग ने यही कर दिए कि आत्मा ही सब कुछ है और वही परमात्मा की पहचान करता है, यानी परमात्मा को खींच लाता है। तो ये सरासर झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कबीर बीजक में उसका स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ही आत्मा के पास आ जाता है और परमात्मा ही खुद ब खुद उसकी पहचान देता है। तभी हम समझते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये परमात्मा। गुरुजी एक प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि परमात्मा खुद आत्मा के पास आता है, तो हम ऐसे पात्र कब बनते हैं गुरुजी? हमारे लिए कौन सा कर्म हमें ऐसा करना पड़ता है? इसलिए हम उसको भाग्य कहते हैं ना। अभी वो भाग्य हमारा कैसा बना नहीं बना, इसका हिसाब किताब भी परमात्मा के पास होता है, बराबर।
जैसे स्कूल में बहुत सारे। तो गुरुजी उस भाग्य को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलो लोग हित का प्रश्न है कि उसके लिए कुछ भी करना नहीं है, उसके लिए कुछ भी करना नहीं है, जीरो, कोई नियम नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है कि ये करने से आपको जल्दी परमात्मा मिल जाएगा या परमात्मा की कोई हमने मान बढ़ाई की, परमात्मा की कोई प्रार्थना की तो परमात्मा खुश हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बराबर जी। हेलो, हाँ जी बोले। तो परमात्मा इसके दायरे में नहीं आता। बराबर, तो चलो कोई चिंता की बात नहीं, आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप शुद्ध पवित्र बन जाएंगे और ये बात परमात्मा को समझती है और आपका भाग्य का उदय हो जाता है। यही बात परमात्मा को समझती है और वो उसके झलकियां देना शुरू कर देता है, या हम उसको ही कहते हैं कि वो उसका सार शब्द हमें देता है, सार शब्द के माध्यम से वो उसका स्वरूप प्रकट करता है। यही हमारी आत्मा गवाही देती है कि हाँ यही परमात्मा है, यही सार शब्द है, बस इतना ही। बराबर। अच्छा, प्रश्न ये था गुरुजी, कुछ बुद्धिजीवी जब मैं आपकी डिस्कशन कर रहा था इसको लेकर के कि यहाँ से मेरे को बड़ा निवारण हुआ है, तो उन्होंने बोला कि वो साइंटिफिक बंदे थे, उन्होंने बोला कि जब आप बोलते हो और आपके पीछे जो साउंड चलती है इस प्रवचन पे, तो उस साउंड से माइंड की मिड ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाती है, क्या ऐसा है ये? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। तो बात ऐसी है, मेरे से या आपसे जी, या ऐसा समझो कि मनुष्य और से कुछ भी परमात्मा को समझ में नहीं आता। बराबर, तो ऐसी कोई तरकीब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, कोई गुरु का मंत्र उसके लिए कोई काम आता है, नहीं कोई तरकीब काम आती है। बस परमात्मा ही जब हमारा भाग्य हो जाता है तभी परमात्मा वो आपे आप उसके पैर से दौड़ के हमारे पास आता है। बराबर, यही कबीर बीजक में लिखा है और ऐसा ही लोगों को हो रहा है। फिर इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो बाकी लोग तो बहुत सारे, उन्होंने तो बड़े बड़े संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं खड़ी कर दी, लाखों लोग करोड़ों लोग उसमें जुड़ भी गए। लेकिन अभी कैसे लोगों को मिल रहा है परमात्मा, और वो भी उनके मुंह से बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बोल रहे हैं। तो ये फिर कैसा होगा? माने वो जो कबीर बीजक है उसमें जो भी बताया गया है वो सच है, और वही जो बात है हम सुन रहे, तो हमको फिर वो बराबर हो रहा है। कितनी सहज बात है। तो इनके पास तो सिर्फ तर्क है ना, और ये तर्क ही बोलते हैं ये करो, यानी वो जो हम कर्म कांड बोलते हैं ना, आरती करो, पूजा करो, ये मंत्र जपो, ऐसे नियम करो, ऐसे धारण करो, हमारी सेवा करो, हमारी पाँव दबाओ, हमारी आरती करो, पूजा करो, ऐसा भगवान होता है, वैसा ईश्वर होता है, वैसा परमात्मा होता है, ये आकारों में होता है, वो राजा होता है, ऊपर बैठा है, सतलोक में बैठा है, वगैरह 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 वगैरह। तो ठीक है, उनकी बात सच भी मान ली, लेकिन प्रैक्टिकल में फिर क्यों भगवान हमारे पास में आया? क्यों हमें उसकी झलकियां नहीं मिली? क्यों हमें हमारा मन या हमारी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि हाँ यही परमात्मा होता है, यही मेरा बाप है? तो बात ऐसी है, हमें उनके ऊपर कुछ जाना नहीं है। तो अगर हम ऐसे जाते रहेंगे ना तो परमात्मा दूर रह जाएगा और हम तर्कों के इसमें जाएगा। अरे ये ऐसा बोल रहा है, अरे वो ऐसा बोल रहा है, अरे वो धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अरे वो उसके प्रवचन में ऐसे बोल रहे हैं, अरे मैंने तो मेरे आंखों से ऐसा ऐसा देखा है। तो क्या इसे क्या करना है? हमें वो थोड़ी टाइम पास करना है, कुछ करना नहीं है हमें परमात्मा के लिए। और किसी की सुनना नहीं, किसी को बहस भी करना नहीं। तभी हमें हमारे लिए सभी धर्म पंथ जो भी संत हो गए, जो भी गुरु हो गए, जो भी कुछ है वो हमारे लिए महान ही है, पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है। बराबर। चलो चलिए गुरु जी, एक प्रश्न ये है कि भी वो नाम उठत नाम बैठ नाम सोगत नाम सेती लाग रहे, तो फिर वो नाम क्या है? उठते बैठते वाला क्या नाम है? यही नाम है जो हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। हाँ, इसको ही नाम कहा है। तो नाम के ही बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। तो नाम का अर्थ माने वो नहीं। फिर वो आप बोलेंगे शब्द, फिर वो शब्द क्या है? अभी नाम समझ में आएगा। फिर वो शब्द भी बहुत सारे साक्ष्य में लिखा है, फिर वो शब्द कौन सा है? फिर आप बोलेंगे नहीं उसमें तो एक अक्षर वाला शब्द का है, फिर बोलेंगे वो ग्रंथ में तो 2 अक्षर वाला शब्द का है, वगैरह वगैरह। तो ये सब एक संकेत है। क्या है? एक संकेत है। इसलिए
आप एक ही काम करो, मेरे प्रवचन। गुरु जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सत्संग में एक पंथ के गुरु ने बोला अनहद बाजा बाजन लगे तो खुशी मनाइए, बाद में बोल दिया कि भी इन चक्रों में नहीं पढ़ना है, जो आपने नाम जपना है आपने। गुरु जी एक तरफ तो अनहद बाजा बाजन लगे इस बात की भी बात कर रहे हैं, वो सेकंड में बोल रहे हैं कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ नाम जपना है। तो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है ब्राह्मण लोगों को। भाई क्या बोल रहा हूँ, आप एक की बात कर रहे हैं ना, ऐसा हजारों लोग है, तो किसी के सुनेंगे, किसके ऊपर बहस करेंगे, और क्यों हमारा मस्तिष्क उसमें जाने देना, क्यों या मस्तिष्क हमारा खराब करना, वो जाने दो ना। अभी देखो इसके पहले नहीं मिला था, ठीक है, हम यहाँ जाते थे वहां जाते थे, वो बात अलग थी, बराबर। तब नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई आधार नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। अभी तो परमात्मा ने वो सुविधा दे दी ना, घर बैठे दे दी ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, आपको घर बैठे ही सब कुछ परमात्मा दे रहा है। तो और अभी और क्या चाहिए। तो परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। परमात्मा को तो सब समझ रहा है ना कि मेरे बच्चों को ये लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो दे दिया ना, सबका बाजा बजा दिए ना, सबको अभी पोल खोल हो गई ना, और क्या चाहिए। बिल्कुल हो गई, 100% 100% हो गई। तो अभी इसके पीछे ज्यादा नहीं करना है, जब परमात्मा की कृपा होगी वो उसकी झलके आपे आप आती जाएंगी। बस यही करना है, हमारा काम धंधा करना है मस्त पैकी। उसमें क्या होता है, वो काम धंधे में परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षा होता रहता है, या जो भी हम काम करते हैं उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी होती है, और हमारा सब कुछ अच्छा चलता है, चंगा चलता है। बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं कि कोई परमात्मा मिल जाएगा तो आपको कोई करोड़पति बन जाएगी, अब्जाधीश बन जाएगी, या ये हो जाएगा। वो सब अंधश्रद्धा है या प्राकृतिक विषय है, बराबर। उसमें हमें नहीं जाना है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। चलिए प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, बड़ी कृपा बनाए रखें।